कोहिनूर एक ऐसा हीरा जिसके श्राप ने बड़े बड़े साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोहिनूर उन सब के आगे एक छोटी सी कहानी है। अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी मणि थी जो रोज 77 किलो मतलब 77 केजी सोना पैदा करती थी, और एक ऐसी मणि जो इच्छा बोलते से ही उसे पूरा कर देती थी। एक ऐसा पत्थर भी था जो लोहे को सोना बना देता था। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये भारत की वो रहस्यमयी मणियां हैं और रत्न हैं जिनकी कहानियां इतिहास और पुराणों में दफन है। आज हम पर्दा उठाएंगे भारत की 5 सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी मणियों से और जानेंगे कि कोहिनूर का बाप समंतक मणि अब कहां है। कहानी शुरू होती है उस मणि से जो मणियों का राजा है, स्यमंतक मणि। ये कोई साधारण रत्न नहीं था, ये स्वयं सूर्यदेव की शक्तियों का टुकड़ा था। इसकी चमक इतनी तेज थी कि जब राजा सत्राजीत इसे पहनकर द्वारका में आते हैं तो लोग उन्हें सूर्यदेव समझकर प्रणाम करने लगते हैं। लेकिन इसकी असली शक्ति थी रोज 8 भार यानी लगभग 77 किलोग्राम सोना पैदा करना। जिस राज्य में ये मणि होती थी वहां कभी सूखा, बाढ़ या कोई महामारी नहीं आ सकती थी। इस मणि के लिए कृष्ण पर चोरी का इल्जाम तक लगा था। कृष्ण ने अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए मणि को खोज निकाला और 28 दिन तक भालू के राजा मतलब जामवंत से युद्ध किया। अंत में जब जामवंत ने विष्णु के अवतार को पहचान लिया तब उन्होंने मणि और अपनी पुत्री जामवती दोनों कृष्ण को सौंप दी। लेकिन कृष्ण ने मणि वापस सत्राजीत को लौटा दी। तो फिर आज कहां है ये मणि जो दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है? क्या वो आज भी कहीं मौजूद है? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ये मणि कृष्ण के अपने धाम लौटने के समय इस धरती से विलुप्त हो गई और वापस अपने असली स्रोत यानी सूर्यदेव में विलीन हो गई। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आज तक किसी को भी नहीं पता, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको मानते हैं कि अभी भी धरती पर मौजूद है और उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्यमंतक मणि अकेली नहीं थी, समुद्र मंथन से एक और अद्वितीय मणि निकली थी। ये ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध रत्न है। इसकी चमक हजारों सूर्य के बराबर है, फिर भी ये आंखों को शीतलता देती है। ये भगवान विष्णु के हृदय पर विराजमान है। ये उनके पुरुष तत्व का प्रतीक है यानी सृष्टि की चेतना का सार। ये मणि शाश्वत है, अविनाशी है और भगवान विष्णु के साथ हमेशा रहती है। ये पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, ये केवल वैकुंठ धाम का दिव्य रत्न है। अगर अभी तक सिर्फ इन मणियों की शक्तियों को सुनकर आपका दिमाग घूम गया है तो अभी तो और भी रहस्य खुलने बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अनसुलझे और रहस्यमय विषयों पर वीडियो लाता रहूं और जब भी मैं वो वीडियो लाऊं तो वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको बस कुछ सेकंड निकालकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और यहाँ तक पहुंच गए और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस मणि की जिसका रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है, नागमणि। वैज्ञानिक इसे नहीं मानते लेकिन लोक कथाओं और पुराणों में इसका जिक्र बार बार आता है। ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक जैविक रत्न है जो कुछ खास उम्र दराज और तपस्वी नागों के मस्तक में बनता है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी जहर को पल भर में खत्म कर देना और असाध्य रोग को ठीक कर सकती है और अपार धन दौलत दिला सकती है। कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग अपनी जान से ज्यादा इस मणि की रक्षा करते हैं और वह इसे केवल किसी बहुत ही योग्य और परोपकारी इंसान को ही स्वेच्छा से देते हैं। आज भी भारत के कई इलाकों में लोग इसके होने का दावा करते हैं, लेकिन नागमणि का सच आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लेकिन क्या आप एक ऐसे पत्थर के बारे में जानते हैं जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है, जिसके पीछे दुनिया भर के कीमियागार मतलब वो लोग जो कि बाद में केमिस्ट्री को जन्म देते हैं और राजा पागल थे? वो पत्थर था पारस पत्थर।
ये सिर्फ लोहे को सोने में नहीं बदलता था, बल्कि ये आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक था। जैसे ज्ञान पाकर एक साधारण इंसान महात्मा बन जाता था, वैसे ही पारस के स्पर्श से साधारण धातु सोना बन जाती थी। इसकी कहानियां बहुत मशहूर हैं। एक कहानी में एक साधु ने एक लोभी सेठ को पारस पत्थर दिया था। सेठ ने घर का सारा लोहा सोना बना लिया, लेकिन उसकी भूख अभी मिटी ही नहीं थी। अंत में साधु ने उसे समझाया कि असली धन संतोष में है, और उस पत्थर को वो नदी में फेंक देता है। आज इसे किंवदंती माना जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये पत्थर आज भी हिमालय के किसी मठ में या किसी सिद्ध योगी के पास सुरक्षित रखा हुआ है। और कुछ जगहों पे तो कुछ तालाब में और नदियों में पारस पत्थर होने की मान्यता है। अब आते हैं उस मणि पर जो इच्छा बोलते से ही उसे पूरा कर देती थी, चिंतामणि। इसे पूरब का फिलॉसफर स्टोन भी कहते हैं। ये सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति जैसी इच्छाओं को भी पूरा करने की क्षमता रखती थी। एक कथा के अनुसार ये मणि ऋषि कपिल के पास थी, जिसे एक लालची राजा ने छीन लिया। ऋषि की मदद के लिए भगवान गणेश आए और उन्होंने राजा को हराकर मणि वापस ऋषि को लौटा दी। लेकिन ऋषि ने मणि गणेश जी को ही अर्पित कर दी। तभी से गणेश जी चिंताहरण यानी चिंताओं को हरने वाले कहलाए। माना जाता है कि कलयुग में ये दिव्य मणि भी गुप्त हो गई है और आज हिमालय की रहस्यमयी घाटी ज्ञानगंज में सुरक्षित हो सकती है। और अंत में उस श्रापित हीरे की बात, जिसे आप सब जानते हैं कोहिनूर के नाम से। इसका इतिहास खून और बर्बरता से लिखा गया है। माना जाता है कि जब ये मिला तो इसके साथ में एक श्राप जुड़ गया। जो पुरुष इसे धारण करेगा वो दुनिया का मालिक तो बनेगा, पर सारे दुर्भाग्य भी भोगेगा। केवल ईश्वर या कोई स्त्री ही इसे बिना किसी दंड या श्राप के पहन सकती है। और इतिहास गवाह है कि यह काकतीय वंश के पास था, उसका पतन हुआ। ये मुगलों के पास था, हुमायूं को दर दर भटकना पड़ा। शाहजहां को कैद मिली, नादिर शाह इसे लूट कर ले गया, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी गई। महाराणा रंजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य का पतन हो गया, और जब ये अंग्रेजों के पास पहुंचा तो धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज भी डूब गया। इसी श्राप के डर से इसे कभी भी किसी ब्रिटिश राजा ने नहीं पहना, ये सिर्फ रानियों ने ही इसे धारण किया है। ये मणियां सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं, ये भारत की समृद्ध कल्पना, गहरे आध्यात्मिक विश्वास और उस दौर का प्रतीक है जब प्रकृति को दिव्य शक्तियों से जोड़कर देखा जाता है। स्यमंतक मणि जो सोना देती थी, कौस्तुभ्य जो विष्णु का तेज है, नागमणि जो जहर को हर लेती है, और कोहेनूर जो सल्तनतों को निगल जाता है। ये कहानियां हमें बताती है कि असली शक्ति इन मणि में नहीं, बल्कि धर्म, संतोष और कर्म के रास्ते पर चलने में है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।